अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर क्या है और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स की तरफ। फिर हम देखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है जब आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मौजूद हो, और तब जब आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मौजूद ना हो। टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर आपके पास सिंपली क्या है कि आपका जो मेन स्पेक्ट्रल लाइन है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। अब ये जो आपके पास स्प्लिटिंग हो जाती है, उसके बाद जो आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर फाइन स्ट्रक्चर। सिंपली आपके पास क्या होता है, मेन स्पेक्ट्रल लाइन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। अब फाइन स्ट्रक्चर किस वजह से जनरेट होता है? एक तो रीज़न आपके पास ये है कि आपके पास जब एटम के अंदर ट्रांजिशन होती है एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, तो आपके पास क्या होता है कि लाइट की इमिशन होती है। ऐसे केस में आपके पास क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। दूसरा आपके पास रीज़न ये है कि फाइन स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये आपके पास दो रीजंस है फाइन स्ट्रक्चर की जनरेशन के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो रेफर करता है इंटरेक्शंस ऑफ अ पार्टिकल स्पिन मोशन विद इट्स ऑर्बिटल मोशन। यानी कि अगर एक पार्टिकल का जो स्पिन मोशन है वो ऑर्बिटल मोशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसके साथ कपल हो जाता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसी कपलिंग को हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। अब जो आपके पास फाइन स्ट्रक्चर है, इसका सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम के लिए फाइन स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले प्रिसाइजली मेजर किया था माइकलसन और मोरले ने, लेकिन स्टिल बोहर मॉडल जो था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब हम आते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में आपके पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है। एक आपके पास है लेमन सीरीज, दूसरी आपके पास है बाल्मर, तीसरी आपके पास है पास्चन, और चौथी आपके पास है ब्रैकेट, और पांचवी आपके पास है पीफर्ड सीरीज। अब हर एक सीरीज अपने एक रीजन में लाई करती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि लेमन सीरीज आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर आपके पास विजिबल रीजन में लाई करती है, पास्चन सीरीज जो है वो आपके पास नियर इंफ्रारेड में लाई करती है, ब्रैकेट और पीफर्ड जो है वो फार इंफ्रारेड में लाई करती है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ये सीरीज आपके पास कब कब जनरेट होगी। तो जब आप किसी भी हायर शेल में से फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन करोगे तो आपके पास लेमन सीरीज आएगी। किसी भी हायर शेल से आप सेकंड शेल में ट्रांजिशन करोगे तो आपके पास बाल्मर सीरीज आएंगी। इसी तरह किसी भी हायर शेल में से आप थर्ड शेल में ट्रांजिशन करोगे तो आपके पास पास्चन सीरीज बनेगी। एंड सेम फॉर ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए आपके पास फोर्थ शेल है, पीफंड के लिए आपके पास फिफ्थ शेल है। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम है, जिसको लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर एंट्री टेस्ट वगैरह में भी पूछे जाते हैं और ये कॉमन नॉलेज है जो कि हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बाल्मर सीरीज में आप ये चीज़ भी देख सकते होंगे, ये कलर्ड पैटर्न आ रहा है क्योंकि ये विजिबल रीजन में है, तो इनको हम देख सकते हैं। इनमें आपके पास एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच सिग्मा की स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक जो है जाती हैं। ठीक है, या फिर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब यहाँ पे फर्दर हम आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास अगेन जो है फाइन स्ट्रक्चर और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिफाइन किया गया है। तो ये एक दफ़ा मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, आप इसको जस्ट रीड कर लो। अच्छा, तो अब आते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स की तरफ। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी लेवल्स को नेम करेंगे। तो आपके पास जो एटम होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उन एनर्जी लेवल्स को हम कैसे नेम करेंगे, बाय दिस फार्मूला n⁻2s+1 L सबस्क्रिप्ट J। ठीक है, वेयर आपके पास जो n है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s जो है दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, L आपके पास है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड J जो है दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है ऑन एंड ऑनवर्ड्स जाता रहता है अप टू सो ऑन। ठीक है। एस जो है वो आप मैग्नीट्यूड लेते हो, हाफ लोगे। ठीक है। फिर आपके पास जो एल है वो आपको पता है इट इज़ n-1, यानी कि आपके पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जाता जाएगा, और जे आपको पता है इट इज़ l प्लस माइनस एस। ठीक है।
तो इस तरह से अब हम मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स की नॉमनक्लेचर करेंगे विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। और हम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, उनकी स्प्लिटिंग को चेक करेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि अगर आपके पास L0 होता है तो आपका एनर्जी लेवल S होता है, अगर आपके पास L1 होता है तो आपका एनर्जी लेवल P होता है, L आपके पास 2 होता है तो एनर्जी लेवल D होता है, एंड इसी तरह से आप आगे जाते जाओगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स की तरफ। इसको अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का केस लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट को। तो ग्राउंड स्टेट आपके पास क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो ग्राउंड स्टेट होता है दैट इज़ द फर्स्ट शेल, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 हमारे पास l क्या हो जाएगा? इट विल बी 0। आप देख सकते हो कि जब आपका n जो है वो 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे n आ गया है, n इज इक्वल टू 1, l आ गया आपके पास 0 और s आपने ले लेना है हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है j। तो j आपके पास फॉर्मूला क्या है? l प्लस माइनस एस। तो यहाँ पे आप जीरो पुट करें तो आपके पास एक प्लस हाफ आएगा और एक माइनस हाफ आएगा। अब आपको ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जहाँ पे आपके पास माइनस हाफ आएगा उसको आपने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। हम माइनस की टर्म्स को या नेगेटिव टर्म्स को कभी भी जे की वैल्यू कंसिडर नहीं करते। तो इस हिसाब से आपके पास जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। तो आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं नोमेनक्लेचर फार्मूला के लिए, ठीक है। आपके पास एन आ चुका है, एस भी आपको पता है, एल भी पता है और जे भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज को इसमें प्लेस कर देंगे। तो आपके पास n क्या है? इट इज़ 1, तो उसकी जगह हमने 1 प्लेस कर दिया है। s क्या है? आपके पास हाफ है तो उसकी जगह हमने हाफ प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपके पास 2 और 2 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस 1। इसके अलावा आपके पास l क्या है? इट इज़ 0 और आपको पता है कि जब l आपके पास 0 होता है, ठीक है, तो आपके पास कौन सा एनर्जी लेवल होता है? आपके पास एस एनर्जी लेवल होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे? यहाँ पे आप जीरो पुट नहीं करेंगे बल्कि आप क्या प्लेस करेंगे? एस प्लेस करेंगे। इसके अलावा जे की वैल्यू आपके पास क्या आई है? हाफ आई है, तो आप यहाँ पे हाफ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया था? 1 प्लस 1, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपके पास जो नॉमनक्लेचर हुआ है ग्राउंड स्टेट का वो क्या निकल के आया है? इट इज़ 1 स्क्वायर एस हाफ, ठीक है। ये आपके पास आ गया फर्स्ट या ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट शेल या फिर ग्राउंड स्टेट का नॉमेनक्लेचर। अब आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैसे फाइंड करते हो? वो फॉर्मूला को आप यूज करोगे जो कि एनर्जी कैलकुलेशन के लिए उसने डिराइव की थी। वो क्या थी? ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? एन की वैल्यू प्लेस कर दे। एन आपके पास क्या है? इट इज 1, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है ग्राउंड स्टेट की? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब इसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट को भी कर लेते हैं। तो आपके पास जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या कर ली है? ट्रांजिशन कर लिया, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, जो कि उसके लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। देखें, ये आपका ग्राउंड स्टेट है विच इज n इज इक्वल टू 1 और इसके बाद जो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है दिस इज n इज इक्वल टू 2। तो और इसके बाद आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा विच विल बी n इज इक्वल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए सबसे पहला जो एक्साइटेड स्टेट है दैट इज n इज इक्वल टू 2। तो आपका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा उसमें आप n इज इक्वल टू 2 लेंगे। अब जब n आपके पास 2 हो जाता है तो आपको पता है कि l की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं लेते बल्कि हम उसके साथ वो पिछली वैल्यू भी लेते हैं। तो एल आपके पास क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। एंड जो एस है दैट वुड बी हाफ, ठीक है। एस आपने हाफ ले लेना है। ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। ये तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी आप लोग को समझा चुकी हूँ। अगर आप लोग को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि एल का हम 0 1 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा हमें अब n मिल चुका है, l मिल चुका है, s मिल चुका है, हमें चाहिए j। तो j हमारे पास क्या है? l प्लस माइनस s है, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यूज प्लेस कर देनी है l की और s की। l आपके पास क्या है? अब यहाँ पे l की 2 वैल्यूज है तो j की भी आपके पास 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, बल्कि 3 वैल्यूज निकल के आएंगी। अब देखते हैं कैसे निकल के आएंगी। देखें, l आपके पास क्या है? इट इज 0, तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। आपके पास एक प्लस हाफ आएगा और एक माइनस हाफ आएगा। माइनस हाफ तो चूंकि हम ले नहीं सकते तो उसको हमने इग्नोर कर दिया है और हमने j की एक वैल्यू निकाल ली है विच इज हाफ, जो कि किससे आई है? l इज इक्वल टू 0 से आई है। अब अगर आप l1 ले लेते हैं तो आप देखें, जब आप 1 प्लस माइनस
1/2 करेंगे तो आपके पास 1+1/2 से 3/2 आता है एंड 1-1/2 से 1/2 आता है। दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, कंसिडर करोगे, तो जे की दो और वैल्यूज आपके पास सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो इसका नोमेनक्लेचर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट आ रही है, 2 आपके पास डिफरेंट आ रहा है जो कि एन की वैल्यू है। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास वही है जो कि आपने फर्स्ट नोमेनक्लेचर में की थी। अब यहाँ पे जो आपके पास 3/2 और 1/2 आया है, ये अब आपके पास एस सब शेल के लिए नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास पी के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एल क्या है, 1 है। जब आपके पास एल 1 होता है तो आप पी सब शेल को लेते हो या पी एनर्जी लेवल को लेते हो। और दूसरी क्या चेंज आएगी, एन की वैल्यू की चेंज आएगी। और एक और चेंज क्या आएगा, जे की वैल्यूज की का चेंज आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास अब नॉमेनक्लेचर क्या बन के आएगा, ये एन हो गया, ये आपके पास 2 × s+1 की वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास l था जिसकी जगह आपके पास p आ जाएगा अब। और पहले हम j की वैल्यू ले लेते हैं हाफ, और नेक्स्ट वाले में हमने 3/2 ले लिया है। तो इस तरह से हमने और एनर्जी लेवल्स का क्या कर लिया है, नॉमेनक्लेचर कर लिया है, जो कि p लेवल के साथ, p सब शेल के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स क्या होगी, तो हम अब एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर आपके पास होता है 4, तो आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 4 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is the energy for the all three states. These all three states have the same energy, which is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। इसी तरह आप सेकेंड एनर्जी स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए भी कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप इस चीज़ पे गौर कर सकते हो कि यहाँ पे जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल है, स्पिन है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये सब आपके पास क्या कर रहे हैं, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ शेल्स के लिए, सब शेल्स के लिए, उनके स्पिन को लेके, और इनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है उसको लेके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। और हम एनर्जी लेवल्स को नॉमेनक्लेट भी कर रहे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इन क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, किस चीज़ की, एटम की, और एनर्जी लेवल्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स को नेम कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर का, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो थ्रू दिस नॉमेनक्लेचर टेक्निक। ठीक है, यूजिंग द क्वांटम नंबर्स। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की तरफ आते हैं। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आपके पास n इज इक्वल टू 3 आप लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोग को ऊपर बता दी। ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर टाइप बना के दे दी कि देखें इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट एनर्जी या ग्राउंड एनर्जी स्टेट ये है। ठीक है, फिर इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो n इज इक्वल टू 2 है, और इसका जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है दैट इज n इज इक्वल टू 3। तो अब हम आते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो यहाँ पे हमने n जो है वो 3 ले लिया है, तो l आपके पास क्या हो जाएगा, l 3 वैल्यूज रख सकता है, वो क्या होंगी, 0 1 2 होंगी। ठीक है, और s आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास n का भी आपको पता चल गया है, l की भी आपको तीनों वैल्यूज का आपको n से पता चल चुका है। अब आप s की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है। हमने क्या फाइंड करना है, j की वैल्यू। तो j आपके पास क्या है, l प्लस माइनस s है। अब यहाँ पर j की वैल्यूज आपके पास 5 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पे आपके पास l की वैल्यू ज्यादा है। l इज इक्वल टू 0 के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। j आपके पास इसके लिए आएगा हाफ, माइनस हाफ जो है वो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे। एल इज इक्वल टू 1 के लिए भी हम जे की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अभी ऊपर हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए किया था, तो इसको भी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक 3/2, एक 1/2 आएगी। इसी तरह एल इज इक्वल टू 2 जो है ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एन आपका 3 है, एल आपका 2 है, और एस आपका क्या है, हाफ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले 2 प्लस हाफ कर लेते हैं, फिर 2 माइनस हाफ कर लेते हैं। तो 2 प्लस हाफ से हमें 5/2 मिलेगा, और 2 माइनस हाफ से हमें मिलेगा 3/2। तो जे की दो और वैल्यूज हमारे पास सामने आती हैं, 5/2 एंड 3/2। अब हम जरा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो n की जगह आपने 3 प्लेस कर देना है। ऊपर आपके पास क्या है, 2 इंटू s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू हाफ जो कि s की वैल्यू है, और प्लस 1। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 + 1 इज 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और ये इन सब नोमेनक्लेचर के लिए सेम चलता जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, एल 0 है तो एस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, और जे की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो वो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी है। इसी तरह आप इसके लिए नोमेनक्लेचर करें जहाँ पे एल इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास बाकी सारी चीजें देखिए एज इट इज रही हैं, सिर्फ आपके पास जे की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे और एल की वैल्यू चेंज है। तो एल जब आपके पास 1 होता है तो आप यहाँ पे पी प्लेस कर दोगे, और आपके पास जे की एक वैल्यू है हाफ और दूसरी है 3/2, तो आपने वो वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और यहाँ पे इस एनर्जी लेवल का भी नोमेनक्लेचर हो गया है। इसी तरह आप आ जाएं एल इज इक्वल टू 2 की तरफ, तो एल इज इक्वल टू 2 में आपके पास डी आएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डी पुट कर दिया है। इसी तरह जे आपके पास एक 3/2 वैल्यू दे रहा है और एक आपके पास 5/2 वैल्यू दे रहा है, तो वो भी आपने प्लेस कर दी है। तो इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर हो चुका है एनर्जी लेवल्स फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये काफ़ी आसान है, बस आपको सिर्फ वो स्टार्ट वाला फॉर्मूला याद हो जो कि हमने किया है, विच इज़ n⁻2s+1 l सबस्क्रिप्ट j, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद हो तो आप इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बाकी आपको क्या याद होना चाहिए, आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको s की वैल्यू पता होनी चाहिए, l की और j की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली एनर्जी लेवल्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस एनर्जी लेवल्स का हम क्या कर देते हैं कि इन एनर्जी स्टेट्स का या इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास बोहर फार्मूला है विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन। एन आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो आपने 3 प्लेस कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 9 पे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ द एनर्जी फॉर ऑल दीज स्टेट्स, ठीक है। इन सब स्टेट्स की एनर्जी क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस तरह से तो आपने नोमेनक्लेचर कर लिया है, अब जरा सा हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो अच्छा, इस चीज से अब आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए, आप पहले लेते हैं 1s 2s 2p लेते हो आप, फिर 3s 3p 3d लेते हो, ठीक है। इस तरह से आप ऑनवर्ड जाते जाते हो, तो वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है। लेकिन ज़रा सा आपके पास अब यहाँ पे स्पिन भी इंक्लूड हो गया है, आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इंक्लूड हो गया, तो थोड़ा सा ये ज़रा मॉडिफाइड वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम एल की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एल इज इक्वल टू 0 जहाँ पे सारे के सारे एस स्टेट्स आएंगे, एल इज इक्वल टू 1 जहाँ पे होगा वहाँ पे सारे पी स्टेट्स आएंगे, और एल इज इक्वल टू 2 जहाँ पे होगा वहाँ पे सारे डी स्टेट्स आएंगे, एंड ऑनवर्ड्स जाता जाएगा 3 के लिए एफ, फिर इस तरह से जाता जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी भी प्लेस कर देते हैं, जो कि क्या है, पहली हमारे पास जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आपके पास आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर आपके पास आ जाता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज़ भी देख सकते हो कि इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के दरमियान गैप ज़्यादा होगा और इन दोनों के दरमियान गैप ज़रा कम है कंपैरिजन टू दिस एनर्जी स्टेट। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, इस मैप को आपने सही तरीके से ड्रॉ करना है। इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के दरमियान आपको साफ तौर पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप ज़रा बड़ा गैप रखें और यहाँ पे ज़रा कम गैप रखें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस एनर्जी लेवल डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास जब स्टेट्स की एनर्जी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तब आपके पास जो एनर्जी लेवल मौजूद था वहाँ पे वो सिर्फ ये एनर्जी लेवल मौजूद था। आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन पे ये 3 एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स मौजूद थे, और -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपके पास ये सारे एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स मौजूद थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उन्हीं एनर्जीज़ की ऊपर, उन्हीं एनर्जी के पॉइंट्स के ऊपर हमने वो सारे एनर्जी स्टेट्स प्लेस किए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास जो ग्राउंड स्टेट था वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही एनर्जी स्टेट मौजूद थी, ठीक है। जब आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया तो वहाँ पे आपके पास 3 एनर्जी लेवल्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से जब आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गए तो वहाँ पे आपके पास 5 एनर्जी लेवल्स या 5 एनर्जी स्टेट्स मौजूद थी, जो कि आपके पास है एस पी डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास यह जहाँ पे 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, इन सब की एनर्जीज में भी फ़र्क है, जो कि आप आगे आप जब विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देखेंगे तो वहाँ पे आप ये एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने सबसे पहले तो ये जाना कि फाइन स्ट्रक्चर क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या चीज़ है, फिर हमने देखा कि आप इसका नोमेनक्लेचर किस फार्मूला को यूज़ करते हुए कर सकते हो, और फिर हमने 3 एग्जांपल्स ली। ग्राउंड स्टेट के लिए लिया हमने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए लिया, और हमने नोमेनक्लेचर किया मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। और उसी के साथ हमने उन एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी को भी फाइंड किया।
और लास्टली हमने उसको एक एनर्जी लेवल डायग्राम की शक्ल में प्रेजेंट किया। और ये सारा जो हमने किस्सा डिस्कस किया है ये सब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बगैर की बात है, यानी कि यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग अभी मौजूद नहीं है। ठीक है, जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मौजूद ना हो तो आपका एनर्जी लेवल कुछ इस किस्म का होगा। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। लेकिन अब एनर्जी लेवल डायग्राम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के साथ कैसा होगा उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग विद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड आल्सो सम सिलेक्शन रूल्स कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं किन सिलेक्शन रूल्स की बेसिस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।